जुनाराज राजपीपला के पानी में डूबा हुआ शहर। भारत के जंगलों में कई इतनी खूबसूरत जगहें मौजूद हैं जिनकी मिसाल पूरी दुनिया में ढूंढने से नहीं मिल सकती। उनमें से एक है नीलकंठेश्वर महादेव। दरअसल यह शिव मंदिर है जो पूरी तरह पानी में डूबा हुआ है और पानी में तैरता हुआ लगता है। यही नहीं, यह चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ भी है। यह इतना खूबसूरत नज़ारा है कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि आप कहीं कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। यह सुंदर स्थान गोहिल राजपूतों की पुरानी राजधानी जुनाराज की बची खुची निशानी है। राजपीपला का इतिहास 14वीं सदी तक फैला हुआ है। मध्य भारत में उज्जैन मालवा के परमार राजपूत राजघराने के उत्तराधिकारी राजकुमार चौकराना ने अपनी रियासत छोड़कर पश्चिम में जंगल और पहाड़ों की तरफ कूच किया और एक नए राज्य की खोज की। शुरुआत में उन्होंने करजन नदी के किनारे दूर दराज के गांव नंदीपुर को अपनी राजधानी बनाया था। राजकुमार चौकाराना का संबंध राजा भोज के खानदान से था। राजा भोज अपनी काबिलियत और इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। इसलिए राजकुमार चौकाराना ने भी अपने सिंहासन को राजा भोज के राज सिंहासन की तर्ज पर बनवाया था, जिस पर 32 परियों की छवि बनी थी। नंदीपुर गांव आज नांदोड़ कहलाता है, जो राजपीपला शहर का हिस्सा है। कुछ दिनों बाद ही राजधानी को नंदीपुर से हटाकर पश्चिम के सतपुड़ा में पुराना राजपीपला या जुनाराज ले जाया गया। नई राजधानी लगभग 2500 फुट की ऊंचाई पर होने की वजह से ज्यादा सुरक्षित थी। साथ ही यह जंगल, पहाड़ियों और वादियों से भी घिरी थी। गुजरात में अहमदाबाद से 180 किलोमीटर दूर बसा है ऐतिहासिक शहर राजपीपला, जो 1947 तक गोहिल राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। शहर के बाहर करजन नदी पर बना करजन बांध है, जिसके रोके गए पानी से घिरे शूलपनेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगल हैं। यहां से जुनाराज पहुंचने के लिए बांध के पास से नाव लेनी होती है। दूसरी तरफ पहुंचकर 4 किलोमीटर पैदल जंगल से गुजरना होता है। फिर दूसरी नाव में बैठकर जुनाराज पहुंचा जाता है। राजपीपला में मंदिर और चंद मजबूत दीवारों के अलावा कुछ नहीं बचा है। पुराने शहर की इन्हीं मजबूत दीवारों ने कभी अकबर की मुगल फौज का मुकाबला किया था। चौकराना परमार की बेटी का विवाह ठाकुर मोखदाजी राणोजी सन 1309-1300 से हुआ था। वह गोहिल राजपूत थे और घोघा रियासत के प्रमुख थे। खंभात की खाड़ी इलाके में उनकी राजधानी पिरम्बेट थी। उनके पुत्र कुमार श्री समरसिंहजी मोखदाजी गोहिल को उनके नाना चौकराना परमार की मौत के बाद गद्दी इसलिए मिली थी क्योंकि उनका कोई बाटा नहीं था। सन 1340 के आसपास गद्दी पर बैठने के बाद समरसिंहजी ने अर्जुन सिंहजी नाम धारण कर लिया और राजपीपला के पहले गोहिल राजपूत राजा बन गए। घने जंगलों के बीच स्थित होने के बावजूद जुनाराज रियासत को कई हमलों का शिकार होना पड़ा। सन 1403 में गुजरात के सुल्तान मोहम्मद के हमले के बाद राणा गोमेल सिंहजी को अपनी राजधानी जुनाराज छोड़कर सतपुड़ा के जंगलों की तरफ भागना पड़ा था। राणा गोमेल सिंहजी ने इधर और चंपानेर रियासतों के राजाओं से मिलकर मालवा के सुल्तान होशंग शाह को सुल्तान अहमद शाह की रियासत गुजरात पर हमला करने की दावत दी। लेकिन मोडासा की जंग में सुल्तान अहमद शाह के हाथों उन्हें पराजय स्वीकार करनी पड़ी। सन 1947 तक उनके राजघराने ने राजपीपला रियासत पर राज किया। दिलचस्प बात यह कि लगभग एक शताब्दी के बाद जब सन 1567 में सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ को फतह कर लिया, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने भी जुनाराज में शरण ली थी। तब जुनाराज में गोहिल राजघराने के 11वें महाराणा भैरव सिंह का शासन था। वक्त के साथ लोग राजपीपला में बसने लगे और जुनाराज शहर सुनसान होता गया। सन 1867 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में महाराणा विरिसलजी ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। वह कई महीनों तक अंग्रेजों के दबदबे से आजाद रहे और जुनाराज के आसपास के जंगलों से अपनी फौज के साथ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। आखिरकार सन 1860 में अंग्रेजों की जीत हुई और विरसलजी को अपनी हुकूमत त्यागनी पड़ी। राजपीपला के अंतिम शासक थे महाराणा विजय सिंह जी, जिन्होंने राजपीपला को एक आधुनिक और प्रगतिशील रियासत में तब्दील दिया। सन 1941 में देश की आजादी के बाद राजपीपला पहले बॉम्बे राज्य का हिस्सा बना। बाद में वह गुजरात राज्य में शामिल कर लिया गया। करजन नदी पर बांध बनाया गया
तो जुनाराज का पूरा इलाका डूब गया था। जो लोग वहां रह रहे थे उन्हें अन्य जगहों पर बसा दिया गया। आज पुराने शहर के नाम पर जो कुछ भी दिखाई देता है वह है झील के बीचों बीच मौजूद भव्य मंदिर।